वृंदावन मैं आदि से अंत तक की आपको कथा सुनाऊंगा। आप एकाग्र भाव से इस कथा का श्रवण पान करें। सबसे पहले जल ही जल था, प्रभु कृपा से जल प्रकट हुआ। जल में 24 तत्वों का एक पिंड प्रकट हुआ। 24 तत्वों के पिंड से एक शरीर प्रकट हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया। नारायण क्यों रखा गया? नार नाम है जल का, और जो जल से पैदा होता है उसका नाम ही नारायण है। इसीलिए नारायण भगवान का जल में ही निवास है। नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, 4 मुख हो गए। अब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सोचने लगा। उसी समय 2 अक्षर सुनाई दिए, तप तप तप, कि ब्रह्मा जी तप करो तुम्हें ज्ञान होगा। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक कमल पुष्प पर बैठ करके तपस्या की। उसे ज्ञान हुआ कि अब मैं क्या करूं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करो। सृष्टि का सर्जन तो मुझे पता ही नहीं, करूंगा कैसे? कि जो आपके मन में आए वही सोच लो, संकल्प पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी ने मन में एक संकल्प लिया, और संकल्प लेते ही सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कि मेरे मन से विद्वान ब्राह्मण प्रकट हों। सबसे पहले 4 पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आदेश दिया बेटा सृष्टि वृद्धि करो, चारों पुत्रों ने मना कर दिया। पिताश्री हम सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये सृष्टि सर्जन करना आपका कार्य, आप करते रहिए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे पहली संतान पैदा हुई, पहली संतान को आज पहली बार मैंने कुछ बताया, कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। क्रोधित हुए तो ब्रह्मा की भ्रूण मध्य से एक रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र ने कहा क्या करना है कि सृष्टि सर्जन करो। रुद्राणी दे दी गई, रुद्र सृष्टि बढ़ने लगी। लेकिन सृष्टि कैसी बढ़ी कि सृष्टि ही सृष्टि का भक्षण करने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा ऐसी सृष्टि का क्या मतलब, क्या औचित्य होगा, बंद करो ऐसी सृष्टि, और सृष्टि को बंद करवा दिया। रुद्र से कहा जाओ कैलाश पर बैठो, भजन करो। भगवान रुद्र रूप में कैलाश पर आए, भजन करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने एक माया को प्रकट किया, अविद्या को। अविद्या ने कहा पिताश्री मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा तेरी एक ही आज्ञा है, जो मैं सृष्टि करूं सबसे पहले उसको पकड़ लेना, अपनी मन मर्जी से कोई काम ना करे और फिर मेरी सारे से चले, जिसको हम माया कहते हैं। यह है भगवान की माया, और ये अपने जाल में जीव को फंसा लेती है। सबसे पहले फिर माया की उत्पत्ति हुई। माया ने कहा ठीक है, जो भी जाल में जो भी आएगा मैं उसको अपना पर्दा डाल दूंगी, फिर जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। इस प्रकार से 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। कहा जाओ पहले तपस्या करो, फिर सृष्टि वृद्धि में मेरा सहयोग दो। सबने आज्ञा का पालन किया, तप करने के लिए चले गए। अब मानसिक सृष्टि बढ़ने लगी, अनेकानेक सृष्टि बढ़ी, लेकिन ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई कि सृष्टि का सर्जन तो हो रहा है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा। पुनः तपस्या की, भगवान को याद किया कि सृष्टि वृद्धि मनोनुकूल नहीं हो रही है। प्रभु आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि का त्याग करो, मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव करो। मैथुनी सृष्टि, हाँ ठीक है प्रभु। अब ब्रह्मा जी ने देखा मैथुनी सृष्टि के लिए तो एक स्त्री और एक पुरुष का होना अनिवार्य है। जोड़े से मैथुनी सृष्टि चलेगी तो अपने ही शरीर से दाएं अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक स्त्री का निर्माण किया। पुरुष का
नाम जो है मनु रखा गया और स्त्री का नाम शत्रुपा रखा गया। दोनों को जो है तपस्या के लिए भेज दिया गया। तप पूर्ण हुआ, आकर के दोनों का विवाह ब्रह्म पद्धति से किया गया और कहा जाओ सृष्टि वृद्धि करो और उसमें मेरा सहयोग करो। महाराजा मनु और शत्रुपा मैथुनी सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं। परिणामतः 5 संतानें होती हैं, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र होते हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं होती हैं। अब महाराजा मनु ने ब्रह्मा जी से कहा पितामह, सृष्टि वृद्धि तो होती है लेकिन सृष्टि को रखूं कहां? रखने के लिए पृथ्वी नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने देखा जल ही जल है, जल में सृष्टि कैसे रहेगी? पुनः जो है ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और जैसे ही ध्यान किया ब्रह्मा जी को छींक आ गई और छींक से ब्रह्मा जी की नासिका से एक वराह भगवान छोटे से रूप में प्रकट हुए। देखते ही देखते विशाल काय शरीर धारण किया। वराह भगवान ने कहा आदेश। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु पृथ्वी नहीं है और पृथ्वी के बगैर सृष्टि का सर्जन कैसे होगा? अब वराह भगवान तो जानते थे कि पृथ्वी तो राक्षसों ने रसातल में कीचड़ में जाकर के उसको छुपा रखा है, क्योंकि सभी रत्नों से परिपूर्ण पृथ्वी थी। सारे रत्नों को छुपाने के लिए रसातल में जो है ले गए थे, इसलिए भगवान ने वाराह का रूप धारण किया। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान रसातल में गए, पृथ्वी को कीचड़ से निकाला, अपने दोनों दांतों के ऊपर रख करके जैसे ही जल के ऊपर लाने लगे, उसी समय वहां पर एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस घूम रहा था और जैसे ही वो राक्षस जल को उलीच रहा था, अपनी ताकत को दिखा रहा था, मचल रहा था। देव ऋषि नारद मिले जल के अंदर ही। उसने सोचा कि चलो इससे 2-2 हाथ कर ले, हाथों की खुजली तो मिटे। अब नारद जी की तरफ दौड़े। नारद जी ने देखा नारायण नारायण, ये दुष्ट किधर से आ गया? अब दुष्ट के साथ या दुष्ट के मुंह नहीं लगना चाहिए, दूर से ही नारायण नारायण करते ही नारद जी ने कहा दैत्यराज क्या बात है, क्यों भागा दौड़ में लगे हुए हो? ये शरीर इस थकान के लिए नहीं मिला, आराम करो। भगवान ने कहा तमोरे को फेंको और आओ 2-2 हाथ करेंगे। नारद ने कहा नारायण नारायण, मैं तो भगवान का भजन करने वाला एक भक्त हूँ और तुम 2-2 हाथ करो तो किसी और से जाकर के टकराओ। उन्होंने कहा मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मैं खुजली मिटाना चाहता हूँ। नारद जी ने जिस तरफ से वाराह भगवान पृथ्वी को ले जा रहे थे, इशारा दिया कि आप इस तरफ जाइए, उस तरफ जो है आपकी खुजली मिट जाएगी। अब जैसे ही उस तरफ हिरण्याक्ष ने दौड़ लगाई, देखा जल से हमारी पृथ्वी को निकाल करके कोई दुष्ट ले जा रहा है। पीछे से चिल्लाने लगा अरे वो दुष्ट हो, कौन है, रुको, हमारी पृथ्वी को कहां ले जा रहा है? वाराह भगवान ने देखा दुष्ट आ गया, हमारे संकल्प में व्यवधान प्रकट करेगा। मनोगति से पृथ्वी को ऊपर लाए और जल के ऊपर पृथ्वी को आधार शक्ति दे करके पृथ्वी को स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष से वध हुआ, हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार से हिरण्याक्ष मारा गया।